हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो देखो यार, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है हमें समझ नहीं आता है, ठीक ना। तो हम कैसे उसको पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पिनाक सीरीज। और यार देखो, पिनाक का मतलब ये एक धनुष का नाम है और ये धनुष किसकी थी, भगवान शिव की थी। और जिसका यूज़ किस में किया गया था, सीता स्वयंवर में किया गया था। तो जैसे श्री राम जी ने क्या किया था, उस धनुष का उपयोग एकदम मछली के आँख में क्या किया था, उसको एकदम सटीक निशाने से मारा था और अटूट विश्वास से उसको क्या किया था, उसकी आँख में मारा था, ठीक ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इस सीरीज में एकदम अटूट विश्वास के साथ मैथ पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। एकदम देखना यार, एकदम जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, तुम्हें एक एक छोटी से छोटी चीज़ बताएंगे। तो आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर हमारा 1 होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को जानेंगे। किसके, क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो उसको जानने से पहले देखो यार, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका बेस बनाते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, उसका बेस अभी तैयार करना है, ये पहले वीडियो में, ठीक ना। दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा और बेस बनाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रश्नावलियों पे चलेंगे। तो देखो यार, तो सबसे पहला बेस क्या है, तो चलो देखो। तो सबसे पहले आता है क्या, नेचुरल नंबर। सर ये नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे हिंदी में शायद बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। शायद क्या बोला ही जाता है प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। तो देखो यार, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता क्या है सर, हम जैसे गिनते हैं, किसी भी चीज़ को गिनते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सर वहाँ पे 10 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, तो क्या हो गया सर, वो क्या एक नेचुरल नंबर है सर, बिल्कुल है। सर वहाँ 40 आदमी खड़े हैं, तो वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। सर वहाँ 20 लड़कियाँ खड़ी हैं, तो क्या वो नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल सर वो भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक ना। हाँ सर, ठीक है। तो आप इसका मतलब कहना चाहते हैं जो जिसको काउंट किया जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है सर, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो सर आप नेचुरल नंबर में लिखोगे क्या, 1, और क्या लिखोगे, 2 3 और 4 5 6 और डॉट 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 इनफाइनाइट। सर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होती है सर, मतलब हजार करोड़ लाख संख महासंख ऐसे गिनते हो ना। हाँ, तो वो क्या होती है, नेचुरल नंबर कहाँ तक होती है सर, इनफाइनाइट तक होती है। यस सर, मुझको पता चल गया सर, जिसका उपयोग काउंट करने के लिए, जिसका यूज़ हम काउंट करने के लिए करते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर सर। क्या बात है सर। फिर उसके बाद सर आ गया होल नंबर। सर ये होल नंबर क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं सर, होल नंबर। सर इसका उपयोग क्या होता है सर, वो भी नेचुरल नंबर होता है सर, बिल्कुल होता है, लेकिन 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 बस उसमें जीरो को शामिल कर लो। किसको, जीरो को शामिल कर लो। जीरो कहता है भाई मुझको भी शामिल कर लो तुम अपने में, और फिर हम दोनों मिलकर एक होल नंबर बना देंगे, है ना। तो कहता है ठीक है, आ जाओ मेरे में, ठीक ना। तो ये क्या करता है, नेचुरल नंबर अपने में जीरो को शामिल कर लेगा और कह देगा भाई हम लोग अब क्या बन गए, होल नंबर बन गए, है ना, होल नंबर। अच्छा ठीक है, ऐसे बनते हैं होल नंबर। हाँ ऐसे ही बनते हैं यार, अब तुम मेरे डिपार्ट के हो गए, ठीक ना, किसमें, होल नंबर में आके मिल गए। ठीक है सर, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर सिर्फ जीरो को शामिल कर दे तो वो होल नंबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। सर उसके बाद क्या है, उसके बाद सर इंटीजर है। सर ये इंटीजर क्या होता है सर, इंटीजर हम पढ़ते हैं सर, कभी क्या नेगेटिव में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, कभी जीरो आ जाता है सर, मुझे समझ नहीं आता है इंटीजर। तो देखो यार, मैं हूं ना, देखो ध्यान से समझो, इंटीजर क्या होता है सर। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। क्या सर आप कहना चाहते हैं पॉजिटिव में, जैसे सर यहाँ पे आपने जो नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 3 4, ये सब इनफाइनाइट क्या है सर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है सर। तो बिल्कुल देखो यार, पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या करते हैं, उसमें चिन्हों को नहीं दर्शाते हैं। जैसे तुम लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिखते हो ना, लिखते हो, ठीक है, लिखते हो ऐसे। ऐसा थोड़ी ना लिखते हो सर, आप भी तो ऐसे नहीं लिखते हो, +2 लिखते हो, +3 लिखते हो, ऐसे तो पॉजिटिव लगाते नहीं। तो सर जो आप नंबर लिख रहे हो उसके आगे भी पॉजिटिव नहीं लगाओगे, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे सर, बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। सर आप नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हो, तो सर नेगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव इंटीजर में हो जाएगा सर, आप बस माइनस लगा दोगे सर,
पॉजिटिव हो जाएगा। सर ये तो चीटिंग आप कर रहे हो, लेकिन नहीं यार ऐसा ही होता है, ठीक ना। देखो जो नेचुरल नंबर थी ना, बस उसमें माइनस का चिन्ह लगा दो, वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगी। तो देखो मैं सर इसमें माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ, सर आप कह रहे हो तभी लगा रहा हूँ। हाँ यार मुझ पर विश्वास करो, सही मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। सर ये हो गया -1, फिर हो गया सर -2, फिर हो गया सर -3, फिर हो गया -4 और डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक ना। क्या सर ये भी इनफाइनाइट तक होता है? बिल्कुल होता है। क्या सर पॉजिटिव इंटीजर भी इनफाइनाइट तक होता है? हाँ ये भी इनफाइनाइट तक होता है। सर आपने सबको बता दिया कि एक पॉजिटिव में ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। सर जीरो का क्या? जीरो को तो आपने बताया ही नहीं सर, तो वो कौन सा इंटीजर होगा? तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर में आता है क्या? रैशनल नंबर। सर ये रैशनल नंबर क्या होता है? सर इसको भी तो बताओ। सर रैशनल नंबर हमें बहुत दिक्कत होती है सर, हम पहचान नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते हैं सर। तो देखो कैसे जानोगे सर, जिसको हम p/q के रूप में लिख सके सर, p/q के रूप में लिख सके, वो क्या हो जाएगा सर? रैशनल नंबर हो जाएगा। सर आप कहना चाहते हो जैसे सर, जैसे जैसे आप यहाँ लिख दो सर 1/2 सर, 1/2 ये रैशनल होगा सर? बिल्कुल रैशनल होगा, ठीक ना। 1/2 सर, अगर आप 1 को p मान लो सर और 2 को q मान लो तो ये हो गया सर रैशनल। तो क्या सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, क्या मतलब √2 लिख सकता हूँ सर, √2। सर इसके नीचे मैं 1 लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगा सर? क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या वो मुझे √2 मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। देखो ध्यान से सुनना, हम क्या करें, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा कट जाए सर, तभी वो रैशनल होगा, नहीं तो वो रैशनल नहीं होगा सर। ठीक है सर, इसका मतलब ये नहीं हो सकता सर, क्या बेवकूफ बना रहे हो सर। √4 हम लिख सकते हैं सर, क्योंकि सर इसको जब बाहर निकालूंगा तो ये तो 2 हो जाएगा सर, और 2 को 2/1 लिख सकता हूँ सर। ठीक है सर, क्योंकि 2 से अगर इसको डिवाइड करूंगा सर वापस से 2 मुझे मिल जाएगा। तो सर क्या √4 रैशनल होगा सर? बिल्कुल रैशनल होगा सर। उसके बाद आप एक चीज और रख लो सर, 22 का मान होता है 22/7 होता है सर, 22/7। तो क्या सर मैं ये पाई रख सकता हूँ सर, यहाँ पे पाई रख दूं सर तो कोई दिक्कत नहीं? पाई नहीं रख सकते, सिर्फ पाई का मान रख सकते हो। पाई हमें क्या, पाई क्या है 22/7 है। ठीक है सर, इसका मतलब सर पाई का मान मैं रख सकता हूँ 22/7, लेकिन पाई नहीं रख सकता। ठीक है सर, मेरा क्लियर हो गया सर, एक बार बार मुझे डाउट होता है। ठीक है सर, सर क्या ऐसे मैं लिख दूं सर, ऐसे 2/0 लिख दूं सर, तो ये रैशनल नहीं होगा सर? ये भी तो p/q के रूप में है। नहीं होगा। देखो मैंने क्या कहा सर, आपने कहा डिवाइड अगर आप करो, डिवाइड करो तो पूरा पूरा कट जाए सर, लेकिन सर इसको डिवाइड करूंगा तो इनफाइनाइट आएगा सर, या तो नॉट डिफाइंड आएगा सर, नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये नहीं हो सकता सर। इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो जो q की वैल्यू है 0 नहीं हो सकती है नीचे, और बाकी कुछ भी हो सकती है? बिल्कुल सही कहा तुमने, है ना। तो सर आप 3/2 लिख लो सर, मतलब सर आप एक और लिख सकते हो सर 0/2 लिख लो सर, ऐसे लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, आपने कहा नीचे की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर की हो सकती है सर, तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है सर, इनफाइनाइट तक सर। सर उसके बाद आ जाता है इरेशनल नंबर। क्या होता है सर इरेशनल, बताओ मुझे, है ना। तो देखो इरेशनल क्या होता है सर, इरेशनल आपने अभी बताया जिसको हम p/q के रूप में न लिख सके, है ना। सर आपने अभी बताया, क्या बताया सर, √2 बताया सर। आप इसको 1/2 मतलब √2/1 नहीं लिख सकते सर। सर आपने कहा कि सर रैशनल में मतलब कुछ समय बाद जाके वो कट जाए, लेकिन इरेशनल में सर इसका अपोजिट होगा सर, बिल्कुल अपोजिट होगा सर। मतलब आप ऐसे लिख दोगे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, सर ये इरेशनल होगा सर, क्योंकि ये सर कट रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है सर, तो इरेशनल होगा सर, बिल्कुल इरेशनल होगा। ठीक है, आपने कहा इसमें पाई भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद सर ये इनफाइनाइट तक हो सकता है सर। ठीक है सर, मुझको समझ में आ गया सर। उसके बाद लास्ट आया हमारा रियल नंबर। सर ये रियल नंबर क्या होता है सर? तो सर ये तो चैप्टर का ही नाम है सर, रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर क्या होता है सर, जल्दी बताओ मुझको, रियल नंबर क्या होता है। देखो सर इन सबको मिला दो, है ना, इन सबको मिला दो तो वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा सर, बिल्कुल रियल हो जाएगा, ठीक ना। तो सर आप ऐसे इसको लिखोगे, ऐसे लिखोगे सर, आप 0 लिख दोगे, रियल है सर, बिल्कुल रियल है। 1 है सर, यस सर। सर 2 भी है, यस सर। सर √2 भी है, हाँ बिल्कुल रियल है। सर √4 भी है, बिल्कुल है सर। 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये भी रियल है सर, बिल्कुल रियल है सर। ये भी इसका मतलब इनफाइनाइट तक हो सकता है सर। मुझको समझ में आ गया कि इन सबको सर, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है सर, तीनों को इसको मिला दूं तो ये रियल हो जाएगा सर, बिल्कुल रियल हो जाएगा, ठीक है।